अगर आप एक फार्मासिस्ट है, फार्मेसी स्टूडेंट्स है या तो किसी भी देश की लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि एफपीजी, नेप्लेक्स, पीईबीसी, ओपरा या जीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या तो आप फार्म डी पढ़ रहे हो या तो बी फार्मा पढ़ रहे हो, तो आपके लिए आज की जो वीडियो है वो बहुत ही वैल्यू एडिशन होने वाली है। आज की वीडियो में हम एक ऐसी हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क चाहिए। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है कि हमें ऐसे फोकस करना चाहिए कि जहाँ पे कम से कम एनर्जी में हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। उसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि हमें हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझना है, क्योंकि किसी भी देश की लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को फोकस कर रहा है, वो आपके थ्योरेटिकल स्किल्स को फोकस नहीं कर रहे हैं। यस, तो आज की वीडियो में हम एंटी डिप्रेशन, खास करके ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन को बहुत ही प्रैक्टिकल समझने का प्रयास करेंगे। और ये इतना इजी होगा कि आप 10-15 मिनट के क्लास के बाद यू आर गोइंग टू बी अमेज्ड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। ओके, और किसी भी तरह का प्रैक्टिकल, क्लिनिकल, जो केस स्टडी बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली हैंडल कर लोगे, ये मेरी गारंटी है आपको। ओके, अब हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है और एंटी डिप्रेशन क्यों हाई यील्ड कॉन्सेप्ट में आता है। अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो डिप्रेशन इज मोस्ट कॉमन कंडीशन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। 300 मिलियन से भी ज़्यादा पीपल ग्लोबली डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ से आपकी एग्जाम में 110% 2 से 3 क्वेश्चंस आने ही आने हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि $1 ट्रिलियन की एवरी ईयर सिर्फ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी की कॉस्टिंग आती है। तो ये सारे पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं कि एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशंस, उसमें भी खास करके ट्राईसाइक्लिक में से कम आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, रिगार्डलेस आप एफपीजी लिख रहे हो, पीईबीसी लिख रहे हो, ओपरा लिख रहे हो या जीपीएससी लिख रहे हो। तो चलो आज हम उसको समझने का प्रयास करते हैं और बहुत इंटरेस्टिंगली हम एंटी डिप्रेसिव, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन को बहुत डिटेल में समझेंगे और इतना इजी फॉर्मेट से समझेंगे कि आप बहुत एंजॉय करोगे। तो सबसे पहले ट्राईसाइक्लिक, उसको हम ट्राईसाइक्लिक क्यों बोलते हैं? ओके, तो ट्राईसाइक्लिक हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें 3 रिंग्स है, 3 केमिकल रिंग्स है, इसीलिए हम उसको ट्राईसाइक्लिक बोलते हैं। अब 3 रिंग होने की वजह से एक्चुअली होता क्या है कि उसकी लिपोफिलिसिटी बढ़ जाती है। तो ये मेडिकेशन ज़्यादातर लिपोफिलिक होते हैं। लिपोफिलिक क्यों होना जरूरी है? क्योंकि लिपोफिलिक होंगे तभी जाके वो ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस होंगे और तभी जाके वो ब्रेन में जाके वो डिप्रेशन के अगेंस्ट एक्शन देना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ट्राईसाइक्लिक क्यों बोलते हैं? 3 रिंग्स है इसीलिए उसको ट्राईसाइक्लिक बोलते हैं। उसमें टर्सरी एंड सेकेंडरी ऐसे करके 2 एमाइंस ग्रुप से मेडिकेशंस को डिवाइड किया गया है और ये हाईली लिपोफिलिक मेडिकेशंस है, इसीलिए क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रही हैं। चलो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बहुत अच्छे से समझो ताकि आप किसी भी तरह का साइड इफेक्ट्स या तो यूजेज का क्वेश्चन आए तो आप उसको कंफर्टेबली हैंडल कर लोगे। ओके, सबसे पहले अब उसकी जो प्राइमरी एक्शन है वो क्या है? नोरेड्रेनालिन को जो उसका रीअपटेक है उसको ब्लॉक करता है एंड सेरोटोनिन की रीअपटेक को ब्लॉक करता है। ये समझने से पहले आप डिप्रेशन की पैथोजेनेसिस को समझो। डिप्रेशन का मतलब होता है बायोजेनिक अमाइन का डिप्लीशन एट द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये जो बायोजेनिक अमाइन है उसका लेवल कम हो जाता है साइनेप्स में, तो ये सिचुएशन में डिप्रेशन के सिम्टम्स आना स्टार्ट होता है। तो अब मान लीजिए कि ये आपका नर्व एंड है और ये आपका जो रिसेप्टर एरिया है, तो यहाँ पे बायोजेनिक अमाइंस कम हो जाते हैं। ओके, उसका मतलब ये रिसेप्टर के साथ वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें डिप्रेशन एक्सपीरियंस होता है। ओके, ये आपका नर्व एंड है, ये वेसिकल्स के अंदर आपका बायोजेनिक अमाइन जैसे कि नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन भरा है, ये यहाँ से रिलीज होता है। सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन रिलीज होके ये रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, रिसेप्टर के साथ बाइंड होके अपनी फिजियोलॉजिकल एक्शन देता है और आपका मूड जो है वो एलिवेटेड रहता है।
जैसे ही अपना काम खत्म होने के बाद ये नॉरएड्रेनालिन या तो सेरोटोनिन यहाँ से डिटेच हो जाता है। वंस ये डिटेच होने के बाद वो एक तो रीअपटेक हो जाता है, वापस से रीअपटेक हो जाता है, या तो वो यहाँ पे मेटाबोलाइज्ड हो जाता है। अब ये जो रीअपटेक है, हम अगर उसको ब्लॉक कर देंगे, इसको रीअपटेक को अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये अंदर नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, उसका ड्यूरेशन बढ़ेगा। ये अगर ड्यूरेशन यहाँ पे बढ़ा तो ये इसके साथ, ये रिसेप्टर के साथ एक्शन देके हमें डिप्रेशन में मदद कर सकता है। तो ज़्यादातर एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशन रीअपटेक इनहिबिटर्स होती है। एसएसआरआईज जो है वो सेरोटोनिन को रीअपटेक इनहिबिट करता है। ट्राइसाइक्लिक है वो सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन दोनों की रीअपटेक को इनहिबिट करता है। तो आज हमें सिर्फ ट्राइसाइक्लिक के बारे में डिस्कशन करना है, इसीलिए हम ट्राइसाइक्लिक को फोकस करके चलते हैं। तो ट्राइसाइक्लिक एज ए एंटी डिप्रेसिव क्यों काम कर रहा है? क्योंकि वो नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट करता है और उसका जो लेवल है वो सिनेप्टिक क्लिफ के ऊपर बढ़ा देता है। ड्यू टू दैट ये एंटी डिप्रेसिव में बेस्ट रिजल्ट देता है। दैट इज क्लियर? ओके। अब ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशंस इतना बड़ा स्ट्रक्चर्ड है और इतनी कॉमनली वो बाकी रिसेप्टर के साथ भी एक्शन देता है, और उसकी वजह से ये जो सेकेंडरी रिसेप्टर ब्लॉकिंग इफेक्ट है दैट इज क्रिएटिंग द अनवांटेड साइड इफेक्ट्स। तो अब ये अनवांटेड साइड इफेक्ट कौन सी है? और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन को डर्टी ड्रग भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 तो 4 अलग अलग रिसेप्टर इन चैनल्स को ब्लॉक करता है। तो वन बाय वन देखते हैं। मस्करिनिक रिसेप्टर, अब मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट आएगी। अब ये एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स क्या है? तो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऊपर से लेके नीचे की तरफ जाओगे तो आपकी जो आँख के अंदर जो प्यूपिल की साइज चेंज करता है, मुंह में ड्राइनेस करता है, दैट इज़ ऑल्सो चेंजिंग द सेक्रीशन, आपको कॉन्स्टिपेशन करता है, यूरिनरी डिटेंशन करता है। ओके, तो आई, उसके बाद माउथ में ड्राइनेस, यूरिनरी रिटेंशन एंड कॉन्स्टिपेशन, ये एंटीकोलिनर्जिक की साइड इफेक्ट्स है। तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन ऑल्सो ब्लॉक द मस्करिनिक रिसेप्टर एंड ड्यू टू दैट अनवांटेड साइड इफेक्ट्स लाइक ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यहाँ से हम केस स्टडीज बनाएंगे और उसको डिटेल में समझने का ट्राई करेंगे। दूसरी, ये हिस्टामिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं। अगर सेंट्रल रिसेप्टर जो हिस्टामिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करता है तो दैट कैन कॉज द सेडेशन एंड वेट गेन। तो उसका मतलब ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन की एक साइड इफेक्ट है सेडेशन एंड वेट गेन। ओके, अल्फा 1 रिसेप्टर को अगर वो ब्लॉक करता है तो वो अल्फा 1 रिसेप्टर ज़्यादातर कहाँ पे होता है? ब्लड वेसल्स में होता है। तो ये ब्लड वेसल्स में अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगी, तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा तो आपको हाइपोटेंशन होगा, खास करके पोस्टरल हाइपोटेंशन। जैसे आप पोजीशन चेंज करते हो तो पोजीशन चेंज के साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई पेशेंट ट्राइसाइक्लिक ले रहा है तो ऐसे पेशेंट्स में वो इतना फास्ट रिस्पॉन्स नहीं आएगा और पेशेंट में एक्सपीरियंस ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फास्ट सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है। अब ये फास्ट सोडियम चैनल की ज़रूरत कब पड़ती है? जब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जब देना है उस टाइम पे सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। सोडियम का इन्फ्लक्स होकर डीपोलराइजेशन होता है। अब ये डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये अरिथमिया कोज कर सकता है। आपका जो QRS इंटरवल है, अगर आपने ECG देखा है तो ECG में जो QRS इंटरवल है उसके ऊपर चेंज करता है। मतलब ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन इज ए कार्डियोटॉक्सिक सब्सटेंस। कार्डियोटॉक्सिक है, हाइपोटेंशन कोज करता है, सेडेशन करता है, वेट गेन करता है और एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स देता है। इतनी सारी साइड इफेक्ट्स होने की वजह से
ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशेंट प्रैक्टिकली बहुत ही केयरफुली यूज़ किया जाने वाला मेडिकेशन है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसीलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो पॉइंट है उसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है कीवर्ड्स टू रिमेंबर। एग्जाम के लिए ये गोल्ड वर्ड्स है आपके लिए। डर्टी ड्रग्स है, ड्यूअल रीअपटेक इनहिबिटर। ड्यूअल रीअपटेक इनहिबिटर कौन कौन? नोरेड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन, ये दोनों की रीअपटेक को इनहिबिट करता है। एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स है, कार्डियोटॉक्सिक है। ओके, फेटल इन ओवरडोज, क्योंकि ये कार्डियोटॉक्सिक है, हाइपोटेंशन करता है, इसीलिए ये कोमा में भी ले जा सकता है पेशेंट को, कन्वल्जन भी हो सकता है। इसीलिए ये फेटल इन ओवरडोज, ये इसके ऊपर से बहुत सारे केस स्टडीज बन सकते हैं। ओके, तो फेटल इन ओवरडोज भी हमें याद रखना जरूरी है। वाइडन क्यूआरएस, क्यूआरएस वाइड करता है, उसका मतलब आपकी जो वेंट्रिकल्स है उसकी डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन की सिचुएशंस डिस्टर्ब हो जाती है एंड दैट कॉज अरीथमिया। अवॉइड इन ग्लूकोमा, ग्लूकोमा क्या है? आंख की प्रॉब्लम है, आई में इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। अब इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ गया है और अगर हम प्यूपिल को डायलेट करेंगे तो जो ह्यूमर अंदर की साइड में जो एक्वियस ह्यूमर बना है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा तो और प्रेशर बढ़ेगा, इसीलिए ग्लूकोमा के पेशेंट्स में भी हम नहीं दे सकते हैं। बीपीएच का मतलब होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। ऐसे पेशेंट्स में प्रोस्टेट बड़ी हो जाती है। अगर आप यूरेथ्रा को देखोगे तो ये आपकी यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से ये यूरेथ्रा निकला और ये आपकी प्रोस्टेट है। ओके, तो यूरेथ्रा, अगर आपकी यूरेथ्रा प्रोस्टेट के अंदर से जाती है, प्रोस्टेट की साइज बड़ी है तो यूरेथ्रा को दबाएगा, उसका मतलब यूरिन की जो धार है, यूरिन का जो फ्लो है वो स्मूथ नहीं होगा, उसका मतलब यूरिनरी रिटेंशन होता है बीपीएच के पेशेंट्स में। और एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशंस क्या करती है? आपके ब्लेडर को और रिलैक्स कर देती है और यूरिन की होल्डिंग को और बढ़ा देती है। दैट मीन्स बीपीएच के पेशेंट्स में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। तो यहाँ से भी एक केस स्टडी बन सकती है कि बीपीएच के पेशेंट्स में हम एंटीकोलिनर्जिक को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ग्लूकोमा के पेशेंट्स में देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, वो भी बन सकता है। ओके, कार्डियक डिजीज़ में अरीथमिया है या तो हाइपोटेंशन है, ऐसे पेशेंट्स में नहीं दे सकते हैं क्योंकि दैट कैन कॉज द प्रॉब्लम्स। ओके, तो अरीथमिया कर सकता है या तो ये आपको हाइपोटेंशन करता है। अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन का हो और बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो ऐसे पेशेंट्स में भी हमें ट्राईसाइक्लिक नहीं देना चाहिए क्योंकि उसके पास इजी एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी मेडिकेशंस की, तो वो ज़्यादा खा के सुसाइड कर सकता है, तो ऐसे पेशेंट्स में नहीं दे सकते हैं। और ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत बार आपकी एफपीजी एंड ओपरा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए कौन सी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशन है जो बेस्ट चॉइस ऑफ मेडिकेशन है? कौन सी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशन इज यूज फॉर ओसीडी? ओके, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लिए तो आंख बंद करके आपको लिखना है क्लोमिप्रमाइन। यही मेडिकेशन एक ट्राईसाइक्लिक है जो ओसीडी में यूज होती है, बाकी कोई ट्राईसाइक्लिक यूज नहीं होती है। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है आपकी एग्जाम में। ओके, अमीट्रिप्टिलिन दूसरा कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अमीट्रिप्टिलिन बेस्ट चॉइस फॉर न्यूरोपैथिक पेन। ओके, न्यूरोपैथिक पेन जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ओके, या तो सिंगल्स के बाद पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोपैथी, दिस काइंड ऑफ पेन इज नॉट नॉर्मल पेन, ये न्यूरोपैथिक पेन है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो न्यूरोपैथिक पेन में अमीट्रिप्टिलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइग्रेन में भी अमीट्रिप्टिलिन यूज हो सकती है। ओके, अब ये जो मेजर एडवर्स इफेक्ट है उसको याद रखने के लिए आपको ट्राईसाइक्लिक की साइड इफेक्ट्स को याद रखने के लिए ABCD याद रखना है। ओके, दिस इज में आप अगर उसको देखोगे तो A मीन्स एंटी कॉलिनर्जिक, B मतलब अल्फा 1 ब्लोकर, C मतलब कार्डियोटॉक्सिसिटी एंड D मतलब डेंजर इन ओवरडोज। ओके, तो ओवरडोज में डेंजर है इसीलिए कोमा, सीजर, डेथ,
कार्डियोटॉक्सिसिटी में अरिथमिया करता है, क्यूआरएस वाइडनिंग करता है, और आपको अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कोज करता है। एंटीकोलिनर्जिक है, इसीलिए ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन एंड ब्लड विजन। तो ऊपर से नीचे लो, ब्लड विजन, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन एंड यूरिनरी रिटेंशन। ओके, तो इस तरह से आप साइड इफेक्ट्स को याद रख सकते हो, टीसीए की साइड इफेक्ट्स को। ओके, अब कॉन्ट्राइंडिकेशंस कहाँ कहाँ पे नहीं दे सकते? नेरो एंगल ग्लूकोमा में नहीं दे सकते। नेरो एंगल ग्लूकोमा का दूसरा वर्ड है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। ओके, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा या तो एक्यूट ग्लूकोमा बोलते हैं उसको, एक्यूट ग्लूकोमा, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, नेरो एंगल ग्लूकोमा, क्योंकि ये इमीडिएट और सीरियस कंडीशन है जहाँ से जो एक्वियस ह्यूमर बाहर नहीं निकल पाता है। प्यूपिल डायलेट करेंगे तो और नहीं निकलेगा, तो एक बहुत ही इंट्राएक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है एंड पेशेंट इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाता है। दैट्स वाई वी शुड हैव टू अवॉइड दिस मेडिकेशन इन ग्लूकोमा पेशेंट्स। ओके, आई होप आप एंजॉय कर रहे हो ये जो पढ़ाई को। बीपीएच में नहीं दे सकते, यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। एचिमिक हार्ट डिजीज़ में नहीं दे सकते, अरिथमिया में नहीं दे सकते क्योंकि क्यूआरएस को वाइडन करता है। सुसाइडल थॉट्स के पेशेंट्स में नहीं दे सकते हैं, चिल्ड्रंस में नहीं देते क्योंकि ओवरडोज बहुत ही खतरनाक होता है इसीलिए। ओके, अगर आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और समझ में आ रही है तो आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने TCA ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन के रिलेवेंट 10 डिफरेंट केस स्टडीज़ को एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे तरीके से MCQ फॉर्मेट में, तो ये वीडियो देखना भूलना नहीं है। ओके, चलो वापस से यहाँ पे डिस्कस करते हैं लिस्ट ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, टर्सरी एंड सेकेंडरी एमाइंस। टर्सरी एमाइंस में कौन कौन आते हैं, सेकेंडरी एमाइंस में कौन कौन आते हैं। अब देखिए, टर्सरी एमाइंस जो है दिस हैज़ मोर साइड इफेक्ट्स, तो टर्सरी एमाइन में ज़्यादा साइड इफेक्ट्स है कंपेयर टू सेकेंडरी एमाइंस, तो प्रिफर्ड है सेकेंडरी एमाइन ज़्यादातर। ओके, टर्सरी एमाइंस इज ए मोर एंटीकोलिनर्जिक एंड सेडेटिव इफेक्ट्स। तो ये पॉइंट एक आपको दिमाग में कंपेरेटिव एंगल से भी याद रखना जरूरी है। एग्जाम की टिप्स क्या है, सेकेंडरी एमाइंस बेटर टॉलरेटेड देन द टर्सरी एमाइंस। ओके, स्पेशल हाइलाइट्स, स्पेशल यूजेस की हाइलाइट्स दिमाग में बिठा के रखना है ताकि इसके ऊपर से अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो यू कैन अंडरस्टैंड इट। अमीट्रिप्टिलिन का मेन यूज़ क्या है, न्यूरोपैथिक पेन एंड माइग्रेन के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। ओके, अमीट्रिप्टिलिन। क्लोमिप्रमाइन मेनली यूज़ होता है किसके लिए, OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के लिए। इमीप्रेमाइन किसके लिए यूज होता है, डिप्रेशन तो है ही है। एन्यूरेसिस, अब एन्यूरेसिस का मतलब क्या होता है, एन्यूरेसिस का मतलब होता है बेड वेटिंग। जो छोटे बच्चे बेड में सूसू कर लेते हैं, टॉयलेट कर लेते हैं, उसको एन्यूरेसिस बोलते हैं। और वर्ड होता है नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। नॉक्टर्नल मतलब रात को बेड में सूसू कर लेना। अब ऐसे पेशेंट्स में इमीप्रामाइन क्यों काम में आएगी, क्योंकि इमीप्रामाइन एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स हैं। ओके, अब एंटीकोलिनर्जिक क्या करता है, एंटीकोलिनर्जिक आपकी यूरिनरी ब्लैडर जो है उसको रिलैक्स करके रखता है। अब रिलैक्स करेगा तो रात को ये यूरिन को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ा सकता है। ओके, पहले नॉर्मली अगर 1 लीटर होल्ड कर सकता है तो ये देने के बाद वो 1.5 लीटर तक होल्ड कर सकता है। ओके, इसीलिए ये जो एक्सेसिव रिलैक्सेशन की वजह से एक्सेसिव होल्डिंग कैपेसिटी मिली है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन्यूरेसिस। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन्यूरेसिस, दैट्स व्हाई इमीप्रामाइन इज यूज फॉर एन्यूरेसिस। डॉक्सिपिन इज यूज फॉर डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आती है, तो इससे सेडेशन तो होता ही है, एक साइड इफेक्ट है, इसीलिए उसको एंसिलरी इफेक्ट्स में हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, डन। तो बाकी के एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशंस की क्लासिफिकेशंस भी आपको समझ लेना चाहिए। अमीट्रिप्टिलिन ये सारे ट्राईसाइक्लिक है, SSRIs दूसरे कोई वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, SSRIs और माओ इनहिबिटर्स। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो क्लास नोट है
ये क्लास नोट मैंने आपको यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ जाके क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हो आपके रेफरेंस के लिए, आपकी पढ़ाई के यूज़ के लिए। ओके, अगर आपको इस तरह की हाई यील्ड वीडियो के क्लास अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ आप हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट आप कमेंट में लिखिए आपको ऐसे कौन से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं कि जिसके ऊपर मैं आपको बहुत इजी तरीके से वीडियो लेक्चर्स बना के समझाऊं, और कौन से फॉर्मेट में आपको ज़्यादा पढ़ाई करना अच्छा लगता है, केस स्टडी बेस्ड पढ़ाई करना अच्छा लगता है या नॉर्मल, वो भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को पढ़ाना। अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट्स है और आप पर्सनलाइज करियर काउंसलिंग लेना चाहते हो तो उसकी लिंक ये डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ जाके आप आपका स्लॉट बुक कर सकते हो। हमारे करियर काउंसलर्स कैन हेल्प यू आउट टू सिलेक्ट द राइट करियर पाथ, राइट सिलेक्शन इन राइट कंट्री। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप लाइक माइंडेड फार्मेसी स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के साथ या तो फार्मासिस्ट कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स यू आर गोइंग टू गेट इट इन ए रेगुलर वे। ओके, तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है।